बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं। देखिए, प्रगति यात्रा तीसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है। तीसरे चरण में आज मुख्यमंत्री बेगूसराय में थे और बेगूसराय में मुख्यमंत्री के मुखाग्र बिंदु से एक ऐसा शब्द निकल गया जिसको लेकर खबरों का बाजार गर्म हो गया। देखिए, मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए कि 2005 से पहले बिहार की बेटियां लड़कियां जो हैं वह कपड़े नहीं पहनती थी। इसको लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या नीतीश कुमार की जुबान जो फिसल रही है, तो क्या नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन खराब है, क्या नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, क्या वह बातों को जल्दी भूल जाते हैं। तमाम तरह की चर्चाएं जो हैं अब फिर से शुरू हो गई हैं। देखिए, तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर जी हैं। धर्मेंद्र जी, नीतीश कुमार ने फिर से इस प्रकार का बयान दे दिया है लड़कियों पर, महिलाओं पर। इससे पहले भी कई बयान सामने आए हुए हैं, तो कैसे देखते हैं इन बयानों को? क्या नीतीश कुमार का स्वास्थ्य सचमुच सही नहीं चल रहा है? नीतीश कुमार की यात्रा शुरुआत हुआ महिला संवाद यात्रा। उस समय भी लालू यादव ने व्यंग किया था और हम सभी ने, जब बाद में इन्होंने प्रगति यात्रा रखा तो हमने शुरू में ही कहा था कि ये दुर्गति यात्रा होगा। और ये प्रगति यात्रा में प्रगति की बात कम, नीतीश की दुर्गति ज़्यादा हो रहा है। जहां इनके ही मंत्री महेश्वर हजारी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर सिर्फ एसपी और डीएम से सैल्यूट मरवाने के लिए है, सलामी ठुकवाने के लिए है, जो बातें वायरल हो चुका है। वहीं आज देखिए इनका क्या वक्तव्य है कि क्या 2005 से पहले लड़की कपड़ा पहनता था? क्या भाई 2005 से पहले लड़कियां कपड़ा नहीं पहनती थी क्या बिहार में? लेकिन फिर भी उन्होंने बाद में सुधार किया कि देखिए अब लड़कियां अच्छे कपड़ा पहनने लगी है। तो कहीं ना कहीं आप मुंह मियां मिट्ठू बनिए, अपने विकास का ढिढोरा पिटिए, लेकिन इन चीजों को दिखाने में सामाजिक प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखिए कि आप अपनी अच्छाई करने में लड़कियों का अपमान मत करने लगिए, बिहार का अपमान मत करिए। क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2005 से पहले लड़कियां कपड़ा ही नहीं पहनती थी या अच्छा कपड़ा भी नहीं पहनती थी। क्या ऐसा बातें हैं? क्या उस समय कोई कर्फ्यू लगा हुआ था अच्छा कपड़ा पहनने पर? कोई मनाही थी? कोई ऐसा कानून था क्या? तो नीतीश कुमार का वक्तव्य ये नहीं, बल्कि इससे पहले भी आप जाएंगे तो विधानसभा और विधान परिषद में जो इनके वक्तव्य हुए थे जनसंख्या कंट्रोल के नाम पर कि जनसंख्या कैसे रोके, देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया शर्मिंदा हुआ था और इनकी कड़ी आलोचना हुई थी। उसमें ये माफी भी मांगे थे। तो हमें लग रहा है कि एक दो घटना नहीं है। जैसे आप इन्हीं के मंत्री अशोक चौधरी के पिता के पुण्यतिथि में गए और उनके पिता के फोटो के आगे तो फूल दिए ही, अशोक चौधरी के शरीर पर भी जाके फूल डाल दिए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से जरूर कुछ ना कुछ बीमार चल रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। यदि ये सरकार चला रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से स्वस्थ है। और ये बात अभी 2 दिन 3 दिन पहले प्रशांत किशोर ने अनशन समाप्ति के बाद उसने रखा और बड़े जोर देकर कहा कि मीडिया के साथ ही ध्यान दें, इसकी नोटिस लें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। इनका डॉक्टर जांच करके निज बुलेटिन भी करे। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं नीतीश जी शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं अक्षम हो चुके हैं, मानसिक रूप से अक्षम हो चुके हैं। और किसी भी राज्य की सत्ता करो बिहारवासी का माने हित, ऐसे व्यक्ति के हाथ में तो जरूर नहीं होना चाहिए जो मानसिक रूप से पूरी स्वस्थ नहीं हो। क्योंकि नीतीश जी की जितनी चीजें आ रही है, कहे कि बीच बीच में ये भी बात निकल कर है कि नीतीश जी सत्ता नहीं चला रहे हैं। भाई कौन चला रहा है? तो इनके 2-4 जो कोई मंत्री जो आगे पीछे वो चला रहा है, या जो कुछ रिटायर्ड जो सीनियर अधिकारी हैं उनको माने द्वारा ही सत्ता चला रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये भी जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश जी की बातें पिछले लंबे समय से उनके स्वास्थ्य की ओर इंगित कर रहा है, मानसिक समस्या की ओर इंगित कर रहा है। तो हमें लगता है कि नीतीश जी को खुद भी सोचना चाहिए कि हम अंतिम सांस तक सत्ता में बने नहीं रहे। यदि उनको लगता है कि हम करने में अक्षम हैं या जो भी बातें आ रही है, तो किसी और के हाथ में सत्ता भी सौंपना चाहिए। और जो इनके गठबंधन के नेता हैं उनको भी इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि क्या सीएम नीतीश अब पहले वाले नीतीश नहीं रह गए, क्या सत्ता चलाने में पूरी तरह सक्षम नहीं है? तो इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा।
अच्छा, एक और सवाल है। विपक्ष हमेशा सवाल उठाता है कि नीतीश कुमार की स्थिति, मानसिक स्थिति सही नहीं है। नीतीश कुमार को कोई और जो है दिशा निर्देश देता है, उनके मंत्री जो है सारा कामकाज देखते हैं और तमाम बड़े फैसले भी जो है इनके मंत्री और जो जदयू में हैं, जो जदयू के पार्टी के बड़े ओहदे पर हैं, वो जो हैं इनका फैसला लेते हैं। तो क्या नीतीश कुमार एक बस मुखौटा बन के रह गए हैं और तमाम गतिविधियाँ जो हैं इनके नेता मंत्री विधायक करते हैं? देखिए, राजतंत्र में होता था कि राजा मानसिक रूप से कमज़ोर हो, बीमार हो, कुछ भी हो, उसके मंत्री उसके देखरेख करते थे, वही सत्ता चलाता था। और सच्चाई है कि अपने यहाँ भी क्या होता है कि मंत्री है लेकिन मेन काम उसका आईएएस देख रहा है, सचिव देख रहा है, उसके अधीनस्थ अधिकारी देख रहा है। लेकिन किसी राज्य का मुखिया, किसी देश का मुखिया यदि शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम हो, शारीरिक रूप से अक्षम है तो थोड़ा माफीनामा है, चलेगा, लेकिन मानसिक रूप से अक्षम हो और अपने वक्तव्य से जो नीतीश जी दिखा रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय है। और कुछ मंत्री इनके देख रहे हैं, वो भी कितना सही देख रहे हैं, क्योंकि आप आज ही के वक्तव्य में आप देखेंगे कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कन्नी काटते हुए नजर आए इस वक्तव्य के समय, और विजय चौधरी जो है, जो इनके दायां बायां जो भी कहलाते हैं, वो बात को मिलाने का प्रयास कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बीजेपी को भी सोचना चाहिए और इनके गठबंधन के हर दल को सोचना चाहिए कि अगले चुनाव में कहीं ना कहीं एक अलग मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर आना चाहिए। लेकिन उसमें भी कितना सक्षम है बीजेपी या अन्य पार्टी, ये भी देखने की बात है, क्योंकि आज एनडीए में नीतीश से बड़ा चेहरा बिहार में कोई नहीं है। इसमें तो कोई शंका नहीं है, कोई इस पर उंगली नहीं उठा सकता है कि नीतीश के नाम पर जो सहमति है, क्या दूसरा चेहरा लाने के बाद ये जो गठबंधन में है, यूनिटी है, एक जगह है, क्या ये एक रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। तो हो सकता है कि अगले चुनाव में मजबूरी भी हो कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार को लेकर यह भी चर्चा होती है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि भाजपा का कोई भी नेता जो है वो मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार को अगर दो चेहरा चुनना होगा तो तेजस्वी यादव को चुन लेंगे, लेकिन भाजपा को नहीं चुनेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, समाजवादी का कहीं ना कहीं समाजवादी अपने आप को कहते हैं। तो क्या लग रहा है कि अगर ऐसी कहीं नौबत आती है आगे चलकर, तो क्या नीतीश कुमार बागडोर जो है तेजस्वी यादव को सौंप दे सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार को यदि सीएम से आगे बीजेपी कुछ सपना दिखा सका, जैसे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, या कुछ और भी बड़ा दिखा सकता है, कोई दूसरा कोई लाइन दिखा सकता है, तभी सीएम नीतीश जो है तो सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे और किसी को आगे आने देंगे। क्योंकि भाजपा में हो या कोई भी हो, ये कड़वी सच्चाई है कि जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा होना चाहिए, इन सब से हटके आज बिहार की जनता में देखें तो प्रशांत किशोर लोगों को दिखने लगा है। तो प्रशांत किशोर को लोग मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में लाएंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी में हो या जदयू में हो कि मैंने रालोसपा रामविलास में हो, चिराग पासवान का भी चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में हमें लगता है बीजेपी के नेता से बेहतर है। चुनावों के व्यू से हमें लगता है कि चिराग को भी यदि बीजेपी आगे करती है, जो नीतीश कभी नहीं चाहेंगे, जिस तरह से बीजेपी के नेता को नीतीश नहीं चाहेंगे, तो हमें लगता है कि आपने जो तेजस्वी को भी नहीं चाहेंगे। ले दे के नीतीश का जहां अपना हित तो होगा और मरते दम तक उनको जहां से मन सत्ता सुख मिलेगा वहीं वो टिके रहेंगे। इसलिए हमें लगता है कि अगला मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में नीतीश अपने को ही रखेंगे और सत्ता में आने के बाद भाजपा यदि इससे हटके कोई बड़ा उनको जगह देने का भरोसा दिलाएगा या जगह देगा, तभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए भी तैयार होंगे। चलिए, तो नीतीश कुमार फिर से चर्चा में आ गए हैं। उनके बयान, उनकी जुबान जो है फिर से फिसल गई है और अब तो वो कह रहे हैं कि बिहार की जो लड़कियां हैं वह पहले कपड़े नहीं पहनती थी। इससे पहले भी प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार कहते हुए नजर आए कि पहले लड़कियां सुंदर नहीं दिखती थी, अब महिलाएं जो हैं अब सुंदर दिखने लगी हैं। तो ये तमाम बयानों की चर्चा हो रही है कि क्या ऐसे बयान आखिर नीतीश देते क्यों हैं, क्यों उनकी जुबान जो है बार बार फिसल जाती है, क्या कोई साध्य रोग जो है उनको पकड़ लिया है, या फिर उनको अपने स्वास्थ्य की जांच करवानी चाहिए, या फिर मुख्यमंत्री पद छोड़नी चाहिए। ये भी जो है चर्चाएं जो है विपक्ष करता रहता है, सवाल उठाता रहता है। विपक्ष ये भी कहता है कि जदयू में गुटबाजियां हैं, जदयू में नीतीश कुमार को कोई और हैंडल कर रहा है, बिहार को कोई और चला रहा है। तमाम तरह की चर्चाएं जो हैं होती रहती हैं। तो आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार के इस बयान को आप किस प्रकार देखते हैं? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।